नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अपनी दैनिक जिंदगी से जुड़ा हुआ है, संवाद यानी व्हाट इज कम्युनिकेशन। संवाद का मतलब होता है अपनी भावनाओं का, विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान करना। संवाद जनरली दो तरह का होता है। एक वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मुख से बोलते हैं, शब्दों के द्वारा किसी से बातचीत करते हैं, इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो अपने जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, इसके द्वारा जो भी करते हैं, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। संवाद आप 1 to 1 यानी एक एक आदमी से भी कर सकते हैं, और कई बार हम बहुत बड़े ग्रुप के साथ भी संवाद करते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट मेहरबान ने बताया कि संवाद में 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला शब्द, दूसरा आपके चेहरे का हाव भाव, तीसरा आपके बोलने का लहजा। आइए जानते हैं किस तत्व का संवाद में कितना बड़ा योगदान है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्दों का कितना योगदान है। हमारे संवाद में शब्दों का मात्र 7% योगदान है, जबकि हम कई बार ये महसूस करते हैं कि मैंने शब्दों के द्वारा अपनी बात उसको कह दी, मेरा संवाद कंप्लीट हो गया। ये नहीं है जी। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू इंटेंड बट द रेस्पॉन्स यू गेट। संवाद का मतलब यह नहीं है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन आप संवाद करने के बाद आपके पास जवाब क्या आया उस संवाद का, ये मतलब होता है उसका। जैसे कई आदमी कहते हैं मैं तो मेरे बेटे को बहुत बोलता हूं तुम पढ़ा करो, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में भी गैप है। आप शब्दों के द्वारा आपकी बात पूरी तरह से उसको समझा नहीं सके। तो शब्दों का रोल मात्र 7% होता है। नेक्स्ट होता है 38% रोल होता है हमारे बोलने के लहजे का, टोनालिटी का। और इसमें सबसे पहले आती है क्लैरिटी ऑफ वॉइस, हम कितने स्पष्ट रूप से बोलते हैं। शब्दों का यदि हम ठीक से प्रोनाउंसिएशन करें, अच्छा उच्चारण करें, तो सामने वाले को हमारी बात अच्छी तरह समझ में आती है। अस्पष्ट शब्द कई बार सामने वाले को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है। फिर कई बार होता है हमारा वॉल्यूम अप या डाउन होता है, या तो हम कई बार बहुत धीरे आवाज में बात करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है, या कई बार बहुत चिल्ला के बोलते हैं, उससे भी कम्युनिकेशन का मीनिंग बदल जाता है। फिर होता है स्पीड। कई आदमी बहुत ही धीरे धीरे अपनी बात समझाते हैं, तो सामने वाले तक वो बात ठीक से नहीं पहुंच पाती है, या बहुत कई बार जल्दी में होता है तो बहुत जल्दी बोलते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये बोल क्या रहा है। तो हमें अपनी बात एक नॉर्मल गति से, सामान्य स्पीड से सामने वाले को समझानी चाहिए। इसके बाद 7% शब्दों का रोल हो गया, 38% अपनी टोनालिटी और लहजे का रोल हो गया, बच गए 55%। 55% रोल होता है हमारे जेस्चर और पोस्चर का, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं इन टोटलिटी। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हैंड मूवमेंट्स। बात करते समय तक हमारे हैंड्स हमारे शब्दों को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम कई बार किसी को कहते हैं यहां आना, यानी हम उसको बुला भी रहे हैं, हाथ से ऐसे इशारा भी कर रहे हैं, या वापस जाओ, या हमारा कोई काम हो गया ठीक ठाक तो हम बोलते हैं ऐसे सिंबल दे देते हैं यानी काम बन गया है। या हम कहीं कोई मैच जीत लिया हो या और कहीं हमारी विक्ट्री हुई है तो हम विक्ट्री साइन कर देते हैं। ये हमारे हैंड मूवमेंट्स हैं। देन चेहरे का भाव। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आत्मविश्वास से भरे होते हो, तो आपके चेहरे पे स्पष्ट झलक जाता है और आपके बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। और जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो आपका चेहरा लटक जाता है, वो तो सिर्फ आपके मुंह से शब्द निकल जाते हैं और चेहरा लटका हुआ तो सामने वाला समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ है। इसके बाद होता है आई कांटेक्ट।
यानी जब भी आप बात करते हैं सामने वाले की आंखों में देखने की कोशिश करें। यहां मैंने सिर्फ देखने के लिए कहा है, घूरने के लिए नहीं। देखने और घूरने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप बिल्कुल जेंटल वे से सामने वाले की तरफ देखिए और अपनी बात आराम से कहिए, तो आपकी बात ज्यादा अच्छी तरह से वो समझ पाएगा। फिर होता है स्माइल, मुस्कान। बोलते हैं कि मुस्कान सबसे बहुमूल्य गहना है। स्माइल इज ए प्रीशियस गिफ्ट। तो आप जब भी बात करें अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखें। लेकिन यहां पे हम किस ओकेजन में बात कर रहे हैं इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। सामने वाला यदि किसी गमगीन माहौल में बैठा हुआ है, वहां पे यदि हम हंसते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन गलत हो सकता है। और आपकी स्माइल भी जेंटल होनी चाहिए। कई बार व्यंग्यात्मक हंसी होती है, वो कई बार हमारा कम्युनिकेशन बिगाड़ देती है। और इन्हीं सभी को मिलकर हैंड मूवमेंट्स है, जेस्चर्स है, आई कांटेक्ट है, स्माइल है, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका रोल हमारे कम्युनिकेशन में 55% है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें कम्युनिकेशन के बेसिक स्टेप्स हैं। यदि हम इनको फॉलो कर लें तो हम लोगों से अच्छी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं अपने विचारों का। उनके साथ हमारी रेपो बिल्ड हो सकती है और वो हमारी बात आराम से सुनने को तैयार हो सकता है। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।